नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया शहर शहर खबर खबर का। अयोध्या के मलकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सपा समर्थकों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर आरोप लगाया कि अयोध्या की पुलिस पर मिल्कीपुर में मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया। वहीं अब उनके इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जोरदार पलटवार किया। राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख को प्रोपगेंडा पॉलिटिक्स का चैंपियन बताया है। उन्होंने कहा कि झूठे ऑडियो, वीडियो और फोटो के द्वारा हार की हताशा मिटाने का वो प्रयास कर रहे हैं। परिणाम के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं जब लोकसभा चुनाव जीता था तो पूरे देश में हमारी चर्चा थी। उन्होंने कहा कि 9 बार सीएम मिल्कीपुर आ चुके हैं। अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अधिकारी के सहारे बीजेपी उपचुनाव लड़ रही है। जनता हर हालत में अजीत प्रसाद को ही जिताएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अब सभी पक्षों को 8 फरवरी को आने वाले परिणामों का इंतजार है कि इस बार मिल्कीपुर की जनता किसको जिताती है। बता दें कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि इस बार मिल्कीपुर की जनता ने किसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया है। लेकिन कल चुनाव हुए, कल मतदान के समय ही लगातार सुबह से ही वाद पलटवार जारी रहा, आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। जहां एक तरफ वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे थे, तो वही बीजेपी ने सीधे तौर पर सपा पर आरोप लगाया है क्योंकि वो हार रही है, इसलिए हार का ठीकरा फोड़ना चाह रही है। मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के था, जो जाति मिल्कीपुर विधानसभा में हो रहा है, आज वोट पड़ रही है, 5 तारीख है, वहाँ पर ज़बरदस्ती किया जा रहा है और पुलिस का तांडव बहुत तेज़ी पर है और मतदाताओं को इतना भयभीत कर दिया गया है। 2 दिन पहले से ही पुलिस का तांडव चला है और आज तक उनका तांडव रुका नहीं है। लोगों को गालियाँ दी गई, कई वीडियो भी थी। उनके संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर के बात भी कही गई है और उन्होंने आश्वासन ही दिया, सामने डीएम से भी और एसपी से भी बात की है। लेकिन परंतु ये बात जो है धरातल पर, चूँकि ये 2 घंटे का समय है, ये धरातल पर जब उतर जाएगा तब समझा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लोकतंत्र जब रहेगा तभी देश रहेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी और लोकतंत्र में ये अधिकार है कि सभी लोग अपने हिसाब से अपना विधायक, अपना एमपी चुनने का सबको अधिकार है। मिल्कीपुर का चुनाव जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का, अयोध्या के जनपद का ये मिल्कीपुर चुनाव है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र का भी है, क्योंकि और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जोधपुर मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे अयोध्या जनपद की 54 लोकसभा सीट से सांसद बनाया और देश दुनिया में मेरी चर्चा और सम्मान बढ़ाया है। मैं देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से ऐसी सीट जिसकी आज चर्चा हो रही। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है।
इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा से हमारे साथ आरपी राजन और भाजपा से हमारे साथ विकास पांडे जुड़ चुके हैं। आरपी राजन जी, अखिलेश यादव की तरफ से ये आज बयान आया है कि चुनाव आयोग मर गया है और सफेद कपड़ा हमें देना थे। क्या कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि जहां एक तरफ सपा की पार्टी लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है कि जो चुनाव हो रहे हैं उस पे निष्पक्षता से जांच की जाए, और उसके बाद भी चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर इस तरीके का आरोप लगाना, ये कहां तक सही है? क्योंकि लगातार सपा शासन, प्रशासन, पुलिस, सरकार सब पे आरोप लगा रही है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये दिखा रहा है अखिलेश यादव जी के बयानों और वक्तव्यों में। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने से राजनीति खत्म नहीं हो जाती है। आपको जनता के बीच रहना पड़ता है, जनता के बीच जाकर के काम करना पड़ता है। मिल्कीपुर की जनता ने इस बात की बानगी पेश कर दी है कि अखिलेश यादव जी के जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं। आप देख लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने प्रतिशत में मतदान हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत में मतदान इस उपचुनाव में मिल्कीपुर में हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन ने, शासन ने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। अलबत्ता आप देखिए कि किस तरीके से जो वीडियो फुटेज आए हैं कि जो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पिता पुत्र की जोड़ी के वाहक हैं वहां पर अजीत प्रसाद किस तरीके से पोलिंग एजेंट्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और वो किस तरीके से इस पोलिंग पार्टियों पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने मतदाताओं को फर्जी मतदान करवा सके। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए अखिलेश यादव आज बौखला गए हैं। मिल्कीपुर की जनता ने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया है। ये मतदाताओं के माध्यम से, मत प्रतिशत के माध्यम से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है विकास जी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेंगे, लेकिन हम आरपी राजन जी से जानना चाहेंगे। आरपी राजन जी, अखिलेश यादव का एक बयान आया, ये आपको लगता है कहां तक सही है? जहां एक तरफ चुनाव आयोग को लगातार सपा की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है, लेटर लिखी जा रही है कि जांच आयोग की जांच की जाए, निष्पक्षता से जांच हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग को ये कहना कि चुनाव आयोग मर गया है और हम सफेद कपड़ा उससे देंगे। क्या लगता है कहां तक सही है ये? आरपी राजन जी, आवाज यदि कोई अर्चना जी, यदि कोई संस्था अगर जीवित है तो कार्रवाई करती है। हम लगातार आपको सबूत दे रहे हैं, लगातार आपको हम घटनाओं से जो है जानकारी दे रहे हैं, लगातार उनके विजुअल दे रहे हैं, उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह के सरकार ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, क्योंकि जब चुनाव होता है तो जो स्थानीय संस्थाएं जो भी होती हैं वो सभी चुनाव आयोग के अंडर में काम करती है, सुपरविजन में काम करती हैं। और चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? एक कोई कार्रवाई नहीं की। इसको तो लेकर हम लोग माननीय न्यायालय जाएंगे। ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे को बर्खास्त कर देना चाहिए जो फोन पर धमकी दें और गाली दें। वो किस तरह से कह रहा है कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल किया हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है, तुम्हारा निकले घर से तो जमीन में मिला दूंगा। इस तरह की भाषा किसी कर्मचारी और अधिकारी के लिए इस तरह दबाव बनाना ये निश्चित रूप पर अनैतिक है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ठीक है आरपी राजन जी, भाजपा का ये कहना है क्योंकि सपा को ये मालूम है कि वो चुनाव हार रही है, इस वजह से इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को जो नतीजे अगर सपा के पक्ष में आएंगे तो क्या सपा फिर जांच आयोग को चिट्ठी लिखेगी और ये कहेगी कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में? अर्चना जी, निश्चित तौर पर जहां जहां गड़बड़ी हुई इसको हम बराबर लेकर के लगातार चुनाव आयोग गए हैं और जाते रहेंगे। हम फिर जाएंगे और जिस तरह से इन्होंने गाली दिया, जिस तरह से मेरे कार्यकर्ताओं को भगाया, जिस तरह से इन्होंने वोट नहीं डालने दिया, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने परेशान किया, जिस तरह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, उसकी जांच की हम निश्चित मांग करेंगे। हमारी जांच का अंतर कम करने का काम किया इन्होंने, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी लंबी लीड से जीत होती, हम उसके बाद भी शिकायत करेंगे। जो गलत है, जो साक्ष्य दिया है, उसमें हम लोग हटने वाले पीछे नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई के लेके अडिग हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। आप देख रहे हैं, अगर चुनाव आयोग को कार्रवाई करना होता तो कार्रवाई करता ना, तत्काल संज्ञान नहीं लेता क्या?
क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? ठीक है, पूरा दिन बीत गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हम पहले से शिकायत दर्ज कराते रहे, फिर भी नहीं कुछ हुआ। ठीक है, बताइए विकास जी क्या कहना है, क्योंकि आरपी राजन का कहना है कि अगर नतीजे 8 तारीख को सपा के पक्ष में भी आते हैं तभी वो जांच के लिए बोलेंगे चुनाव आयोग से। क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आरोप तो आप देख लीजिए कि ईवीएम उसी दिन मर जाती है जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिस दिन विपक्षी दलों के लोग जहां चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम पर ये सफेद कपड़ा चढ़ा देते हैं। लेकिन वहां सफेद कपड़ा नहीं चढ़ाते हैं जहां ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। अर्चना जी, जरा पूछ लीजिए हमारे साथी से कि सर्वकालिक सबसे ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में इस बार आए हैं, जरा बताइए कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने ठीक से काम किया था कि नहीं किया था? जरा पूछ लीजिए हमारे साथी से। और नहीं किया था तो जरा पूछिए इनसे कि कितनी सीटों से इन्होंने अपने प्रत्याशियों से इस्तीफा दिलाया। जरा पूछिए इनसे, नहीं बताएंगे। ये इनका एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव विशुद्ध रूप से ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनकी राजनीति की इतिश्री जनता ने कर दी है। जब आप चुनाव से बाहर हो जाते हैं तब आप पीडीए का राग अलापने लगते हैं, जब सरकार से बाहर होते हैं तो पीडीए का राग अलापते हैं। लेकिन यही जब सरकार और सत्ता में आ जाते हैं तब कहां चला जाता है इनका? पी और डी केवल ए याद रहता है और वाई याद रहता है। वाई और ए के कॉम्बिनेशन से सरकार चलाने वाले लोग जब सरकार से बाहर हुए तब इन्हें पी और डी की भी याद आई। और पी और डी की याद केवल इसलिए है कि सत्ता तक पहुंच जाए। सत्ता तक पहुंचने के बाद क्या असर होता है उस पी और डी का, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। अर्चना जी, इनकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। आप चुनाव आयोग को दोष देते हैं, चुनाव आयोग ने ही वहां पर एक एसएचओ की शिकायत की थी अजीत प्रसाद जी ने, तत्काल उस एसएचओ को हटाया गया था चुनाव आयोग के निर्देश पे। तो चुनाव आयोग, आप ये समझ लीजिए कि आप उल जलूल शिकायतें लेकर के पहुंच जाएंगे और आप चाहेंगे कि चुनाव आयोग उन पर कार्यवाही कर दे। अरे भाई, चुनाव आयोग भी अपनी बुद्धि लगाता है, अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। केवल बेजा आरोप लगा देने से चुनाव आयोग काम नहीं करता है। दूसरी चीज, विशुद्ध रूप से राजनीतिक हाशिए पर जा चुके हैं ये लोग। चाहे आप अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव हुआ, आप देखिए कि आप करहल जीते, आप मैनपुरी उपचुनाव जीते, आप उसके बाद सीसामऊ उपचुनाव जीते, लेकिन वही स्थिति इसके उलट है। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कटहरी में हार गए, हाय कटहरी में सरकार ने हमें हरा दिया, हाय कटहरी में सरकार ने वोट नहीं डालने दिया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। कटहरी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था भाई, सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन कटहरी आप हार गए। अपने अंदर झांकने की बजाय चुनावी संस्थाओं पर आरोप लगा देना, सरकार और प्रशासन पर आरोप लगा देना, ऐसे ही आरोप लगाते रहे और आप अपनी कमियों को अपने अंदर ऐसे ही सहेजे बैठे रहे। ठीक है, बताइए आरपी राजन जी क्या कहना है? अर्चना जी, शायद हमारे साथी अपडेट नहीं रहते हैं। मैंने जो कहा उस बात थोड़ा अपडेट हो लिया करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव के बाद, इन्होंने लोकसभा चुनाव की बात कही। लोकसभा चुनाव के बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे तुरंत उस समय कहा अगर हम 80 में 80 भी जीत जाए तब भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो जरा अपडेट हो लिया करें। इस तरह की बयानबाजी अच्छी लगती बड़े नेताओं के लिए, जो बता रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी चीज, जब भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो चुनाव हार जाते हैं तो उनके बेटे वहां पे आरोप लगाते हैं मेरे की जो है ये चुनाव हरवाने का काम किया गया है ईवीएम से। इनकी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट पर इनके भाई राकेश जी का बयान आता है, तब ये लोग नहीं ध्यान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम तो लगातार कह रहे हैं, हमने जीते, हमने कहा हमारी जीत का अंतर कम किया गया। अगर ये इस तरह काम न होता तो हम और सीटें हमारी जीतते और अंतर से, बड़े अंतर से चुनाव जीतते हम लोग। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा। प्रदीप यादव पर क्या कार्रवाई हुई? हमने लगातार सबूत की शिकायत की, सुबह से चल रहा था, एक दिन पहले शाम की घटना है, लेकिन नहीं हटाया गया। न चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया कप्तान ने। पूरा चुनाव पर दिन भर प्रचार जो है बाधित करने का काम किया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग चुनाव हो रहा है, सरकार ने किया है, वो उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग निश्चित उसकी जांच को लेकर के आगे भी जाएंगे। हम लगातार आवाज उठाते रहे, हम लोग लड़ते रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोपेगेंडा और संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ हम जांच को लेकर के चुनाव के बाद भी जाएंगे। 8 तारीख के बाद भी जिन लोगों ने कैसे कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, अर्चना जी। ठीक है विकास जी, आरपी राजन जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चल ही जाएगा कि जनता किसके दावों पर और भरोसा करती है। बता दें कि कल मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था और लगातार सुबह से ही
ये शिकायतें आ रही थी सपा की तरफ से कि भाजपा शासन प्रशासन के साथ, बता दें कि शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है और लोगों को लगातार वोट डालने से रोका जा रहा है, मतदाताओं को वहां से जाने नहीं दिया जा रहा, मतदाताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। यहां तक आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जो महिलाएं जा रही हैं उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। सीधे तौर पर सपा की तरफ से यह आरोप लगा है क्योंकि चुनाव आयोग मर गया है। आपको हमने सुनाया वो बाइट जो अखिलेश यादव ने आज कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और हम उसे कपड़ा बीजेपी को घेरे में ले रही है। सपा की तरफ से ये बयान आता है कि बीजेपी सरकार शासन प्रशासन को काम नहीं करने दे रहा है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वो सीधे तौर पर बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा देंगे। बता दें कि उसके बाद राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा की राजनीति में सबसे आगे है और ये बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अगर 8 तारीख को नतीजे सपा के पक्ष में नहीं आते हैं तो वो सीधे तौर पर इसका ठीकरा ईवीएम में फोड़ेंगे। राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर पर ये कहा कि लगातार अपनी हार को पचा नहीं पा रही है सपा और इसीलिए भाजपा सरकार पर ये पूरी चीजों का ठीकरा फोड़ रही है। बता दें कि कल मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान सपा की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि लगातार उपचुनाव में मतदाताओं को भड़काया जा रहा है और उनको भ्रमित किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है।